अंडा, मीट और महंगी चीजों के बगैर भी क्या जिस्म को मजबूत बनाया जा सकता है? क्या सच में कोई ऐसी सस्ती कुदरती प्रोटीन वाली चीजें हैं जो कमजोरी को सहारा दें, जिस्म को हल्का सा ताकत का एहसास दें और दर्द को धीरे धीरे कम महसूस करने में मदद करें? मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि बहुत से लोग रोज महंगा खाना खाते हैं, फिर भी उनके पैर भारी रहते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त जान निकलती है, कमर या घुटनों में बोझ महसूस होता है और जिस्म में वह ताकत नहीं आती जो आनी चाहिए। मसला अक्सर सिर्फ उम्र का नहीं होता, सिर्फ मेहनत का नहीं होता और सिर्फ कैल्शियम का भी नहीं होता। बहुत बार मुश्किल ये होती है कि जिस्म को वह सही खाम माल ही नहीं मिल रहा होता जिससे मांसपेशियां अपनी मरम्मत कर सकें, जोड़ों के गिर्द सहारा बेहतर हो और रोज की थकान कम हो। इसीलिए आज मैं आपको 7 ऐसी कुदरती, सादी और काफी सस्ती प्रोटीन के ऑप्शन बताऊंगी जो खास तौर पर गर्मियों के मौसम में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, भारी भी नहीं लगती और जिस्म को अंदर से सहारा देती हैं। सबसे पहले एक सादी सी बात समझ लीजिए। जब जिस्म को काफी प्रोटीन नहीं मिलता तो मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। जब मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो जोड़ों और हड्डियों पर ज्यादा बोझ आता है। फिर उठना, बैठना, चलना, झुकना, सीढ़ियां चढ़ना या जरा सी देर खड़े रहना भी मुश्किल लगने लगता है। इसी के साथ अगर खाना ज्यादा प्रोसेस्ड हो या जिस्म को सूजन कम करने वाले खाने कम मिल रहे हों तो दर्द और अकड़न और ज्यादा महसूस होती है। मैं यहाँ आपको कोई मुश्किल तिब्बी लेक्चर नहीं देने वाली, बस इतना समझ लीजिए कि ताकत और दर्द का सीधा तल्लुक जिस्म के ईंधन से होता है। अगर ईंधन बेहतर होगा तो सहारा बेहतर मिलेगा और कुदरती प्रोटीन भी इसका बहुत अच्छा हिस्सा बन सकती है, खास तौर पर जब आप समझदारी से चुनाव करें। सबसे पहली चीज है सोया चंक्स। बहुत लोग इस सादी सी चीज को सिर्फ सस्ता ऑप्शन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह काफी काम की चीज है। इसमें प्रोटीन अच्छी मिकदार में होता है, इसलिए यह उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो मीट या अंडों पर मुनहसिर नहीं रहना चाहते या हर रोज महंगा खाना नहीं खरीद पाते। सोया चंक्स की अच्छी बात यह है कि यह पेट को ज्यादा भारी महसूस कराए बगैर भी खाने को मजबूत बना देती है। आप इन्हें हल्का सा उबाल कर मसालों के साथ सादी सब्जी की तरह बना सकते हैं या किसी हल्की ग्रेवी में इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में इसे ज्यादा तेल वाला बनाने की जरूरत नहीं, सीधा, साफ, सादा। अगर किसी को जिस्मानी दर्द, कमजोरी या मांसपेशियों की कमजोरी रहती है तो ऐसी प्रोटीन से भरपूर चीज जिस्म को अंदर से सहारा दे सकती है। मैं यह नहीं कह रही कि आज खाया और कल सब दर्द खत्म, लेकिन लगातार इस्तेमाल से जिस्म को वह माल मिलना शुरू होता है जो मरम्मत और सहारे के लिए चाहिए होता है। दूसरी ताकतवर चीज है टोफू, यानी सोया पनीर। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कुछ नरम, हल्का और गर्मियों के मुताबिक चाहते हैं। टोफू की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भारी नहीं लगता और इसे बहुत आसानी से अलग अलग तरीकों से खाया जा सकता है। आप इसके टुकड़े बनाकर हल्की सी पैन टॉसिंग कर सकते हैं, इसे सब्जियों के साथ मिला सकते हैं या सादे कटोरे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी ठीक रहता है जो तले हुए और तेल वाले खाने से बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी अपने खाने में अच्छी प्रोटीन शामिल करना चाहते हैं। बहुत दफा लोग दर्द और कमजोरी में सिर्फ दवा की तरफ भागते हैं, जबकि रोज के खाने में अगर आप एक दो समझदार तब्दीलियां कर दें तो काफी फर्क महसूस हो सकता है। टोफू को मुश्किल समझकर दूर मत रखें। अगर आपको हल्का खाना पसंद है या गर्मी में दिल नहीं करता कि बहुत भारी चीज खाई जाए तो टोफू एक बहुत समझदार चुनाव हो सकता है। तीसरी चीज है काला चना। ये बहुत पुरानी, सादी और असली देसी चीज है, लेकिन इसकी ताकत बहुत लोग भूल चुके हैं। ये महंगा नहीं होता, आसानी से मिल जाता है और अगर सही अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म को अच्छा सहारा देता है। आप इसका हल्का सा चाट स्टाइल कटोरा बना सकते हैं, इसे सलाद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे सादे मसालों के साथ रख सकते हैं। गर्मियों में ज्यादा तीखा और तेल वाला वर्जन जरूरी नहीं, बस साफ और सादा। जब जिस्म को सही प्रोटीन मिलता है तो कमजोरी से निकलने में मदद मिलती है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जो रोज के खाने में सस्ता और कुदरती ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ महंगी चीज ही जिस्म बनाती है तो यह सोच बदल दीजिए। कई दफा असली ताकत घर की सादी चीजों में होती है। चौथी चीज है राजमा। यह भी ताकत के लिए बहुत काम की चीज हो सकती है। यह सादे घर के खाने का हिस्सा बन सकती है और इसे हर दफा एक ही बोरिंग तरीके से खाने की जरूरत नहीं। आप इसका हल्का सा कटोरा बना सकते हैं, थोड़ा सा सलाद स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे सादी ग्रेवी में रख सकते हैं। गर्मी के मौसम में अगर आप थोड़ा पोर्शन का ध्यान रखें और भारी तेल से बचकर इसे इस्तेमाल करें तो यह बहुत अच्छा सहारा दे सकती है।
जो लोग रोज के दर्द या जिस्म के बोझ से परेशान रहते हैं, उनके लिए सबसे जरूरी बात ये होती है कि खाना सिर्फ पेट भरने वाला न हो, बल्कि फायदेमंद हो। असली फर्क वही लोग देखते हैं जो रूटीन को मुस्तकिल रखते हैं। पांचवी चीज है मूंगफली। जी हाँ, सादी सी मूंगफली। लोग इसे अक्सर सिर्फ वक्त गुजारी का नाश्ता समझते हैं, लेकिन अगर समझकर इस्तेमाल की जाए तो यह काफी काम की प्रोटीन और सेहतमंद चिकनाई वाली चीज बन सकती है। मूंगफली का फायदा ये है कि यह सस्ती होती है, आसानी से मिल जाती है और इसका इस्तेमाल बहुत तरीकों से हो सकता है। आप इसे भुनी हुई शक्ल में ले सकते हैं, हल्का सा क्रश करके किसी कटोरे पर डाल सकते हैं, या इसका सादा स्प्रेड टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक समझदारी वाली बात याद रखिए, ज्यादा नमक और ज्यादा मीठी कोटेड चीजों से फायदा कम हो जाता है। मैं सादी शक्ल की बात कर रही हूँ। जिस्म को जब कुदरती प्रोटीन और बेहतर चिकनाई मिलती है, तो दिन भर की कमजोरी और जिस्म के बोझ से निकलने में मदद मिलती है। गर्मी में जब भूख भी कम लगती है और भारी खाना दिल नहीं करता, तो मूंगफली जैसे ऑप्शन थोड़ी सी मिकदार में भी काम कर सकते हैं। ताकत सिर्फ मिकदार से नहीं, मेयार से भी आती है। छठी चीज है कद्दू के बीज। ये छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत बड़ा काम कर सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि जो चीज छोटी हो उसमें फायदा भी कम होगा, लेकिन बीजों का मामला उल्टा होता है। इनमें प्रोटीन भी होता है और जिस्म को सहारा देने वाले और भी ग़िज़ाई अज्जा मिलते हैं। आप इन्हें सादे भुने हुए अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी हल्के कटोरे के ऊपर डाल सकते हैं, या दिन के बीच में थोड़ी सी मिकदार ले सकते हैं। जो लोग दर्द, कमजोरी या जल्दी थक जाने की शिकायत करते हैं, उनके लिए ऐसी चीजें फायदेमंद होती हैं, क्योंकि थोड़ी मिकदार में भी अच्छी ग़िज़ाइयत दे देती हैं। अक्सर फर्क उन्हीं छोटी चीजों से पड़ता है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। सातवीं चीज है राजगिरा, यानी अमरंथ। ये बहुत लोगों के लिए नई मालूमात हो सकती है, लेकिन यह बहुत दिलचस्प और फायदेमंद ऑप्शन है। राजगिरा को लोग अक्सर उतना इस्तेमाल नहीं करते जितना करना चाहिए। यह उन चीजों में से है जो सादी भी है, कुदरती भी, और जिस्म के लिए सहारे वाली भी। आप इसे अलग अलग शक्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज को फैशनेबल बनाना जरूरी नहीं होता, बस उसका फायदा समझना जरूरी होता है। राजगिरा उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो अनाज टाइप चीज में भी ग़िज़ाइयत ढूंढते हैं और कुछ नया आजमाना चाहते हैं, बिना इसके कि खाना भारी बन जाए। गर्मी के मौसम में लोग अक्सर कहते हैं कि हमें कुछ हल्का चाहिए। राजगिरा उसी सिमत का एक समझदार जवाब हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 7 चीजों में से सबसे ताकतवर कौन सी है। सच ये है कि हर जिस्म एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। किसी को सोया वाले ऑप्शन सूट करते हैं, किसी को चना और राजमा ज्यादा जमते हैं, किसी को बीज और मूंगफली बेहतर लगते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह नहीं कि आप एक ही चीज को रोज रोज खाते रहें और बाकी सब छोड़ दें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन ऑप्शन को घुमा फिराकर दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। एक दिन सोया चंक्स, दूसरे दिन टोफू, कभी काला चना, कभी राजमा, कभी मूंगफली की सादी मिकदार, कभी कद्दू के बीज, कभी राजगिरा। जब तनव्वुआ आता है तो दिनचर्या बोरिंग भी नहीं होती और जिस्म को अलग अलग सहारा मिलता है। असली फर्क वही लोग देखते हैं जो दिनचर्या को मुस्तकिल रखते हैं। एक और जरूरी बात, दर्द को सिर्फ दर्द मत समझिए। कई दफा दर्द जिस्म का इशारा होता है कि अंदर सहारा कम है। जब जिस्म कमजोर होता है, मांसपेशियां थक चुकी होती हैं और खाने से सही ईंधन नहीं मिल रहा होता, तो जिस्म हर छोटी हरकत को भी मुश्किल महसूस करने लगता है। इसीलिए मैं आज दवाओं का लंबा लेक्चर नहीं दे रही, बल्कि खाने की उन सादी चीजों की बात कर रही हूँ जो रोजमर्रा जिंदगी में वाकई फिट बैठ सकें। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ कुदरती ग़िज़ाएं ऐसे ग़िज़ाई अंदाज का हिस्सा होती हैं जो सूजन को कम रखने में मदद करती हैं। यानी सीधी सी बात, जब खाना साफ, कुदरती और समझदारी वाला हो, तो जिस्म उसका जवाब बेहतर देता है। इसलिए अपनी थाली को सिर्फ पेट भरने का जरिया मत समझिए। थाली ही आपकी रोजाना के सहारे की थेरेपी बन सकती है, अगर उसमें सही चीज रखी जाए। अब मैं आपको एक बहुत सादा गर्मियों का नुस्खा बताती हूँ। गर्मी में भारी और तेल वाले खाने से अक्सर सुस्ती और बोझ ज्यादा महसूस होता है। इसलिए इन 7 चीजों को ऐसे इस्तेमाल करिए कि खाना हल्का लगे लेकिन बेफायदा न हो। मिसाल के तौर पर सादा कटोरा स्टाइल सोचिए, हल्का सा टोफू या चना, साथ कुछ सब्जी, ऊपर थोड़े कद्दू के बीज, या फिर राजमा को सादा रखकर साथ मूंगफली की हल्की सी टॉपिंग, या सोया चंक्स को बहुत ज्यादा मसाले और तेल के बगैर इस्तेमाल करना। जो लोग कहते हैं कि हम खा तो लेते हैं मगर जिस्म में लगता नहीं, उन्हें मिकदार से पहले अंदाज देखना चाहिए। अगर चीज बहुत चिकनी, बहुत तली हुई, बहुत मीठी या बहुत प्रोसेस्ड हो जाए तो फायदा कम हो जाता है। मैं यहाँ परहेज की बात नहीं कर रही, बस साफ चुनाव की बात कर रही हूँ।
सादा खाना अक्सर सबसे मजबूत काम करता है। जिस्म को उलझाव मत दीजिए, सीधा, साफ और मुस्तकिल रखिए। एक और चीज जो बहुत जरूरी है वह यह कि आप इन खानों को हंगामी हथियार समझकर इस्तेमाल न करें। यानी आज दर्द हुआ तो आज सोया चंक्स खा ली, कल भूल गए। इस तरह से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क दिनचर्या से पड़ता है। जो जिस्म लंबे अरसे से कमजोर चल रहा होता है उसे वक्त लगता है। आपको अपने जिस्म को बार बार इशारा देना होता है कि अब इसे बेहतर ईंधन मिल रहा है। जब यह इशारा लगातार मिलता है तब जाकर ताकत और सकून में धीरे धीरे सहारा नजर आता है। इसलिए इन 7 चीजों को कभी कभार वाली फहरिस्त से निकालकर लगातार वाली फहरिस्त में डालिए। इसी में फायदा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह सब ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी खरीद भी सकता है। हर सहारा महंगा नहीं होता। हर ताकतवर चीज बाहर से नहीं आती। कई दफा सस्ती चीज ज्यादा वफादार निकलती है। बहुत लोग यह भी पूछते हैं कि क्या सिर्फ प्रोटीन ही सब कुछ है? नहीं, लेकिन प्रोटीन बुनियादी चीज है। आप घर बना रहे हो और ईंट ही कम हो तो सिर्फ रंग से घर ठीक नहीं होता। इसी तरह जिस्म को अगर बुनियादी सहारा कम मिल रहा हो तो सिर्फ ऊपर ऊपर की कोशिश से वह बात नहीं बनती। इसीलिए आज की वीडियो का मरकज सादा है। जिस्म को वह चीज दीजिए जो उसे अंदर से सहारा दे। और जब आप कुदरती प्रोटीन ऑप्शन को समझदारी से चुनते हैं तो आप एक तीर से 2 निशाने करते हैं। एक तरफ ताकत का सहारा होता है, दूसरी तरफ आप महंगे ऑप्शन पर कम इन्हिसार करते हैं। यह बजट के लिए भी बेहतर है और दिनचर्या के लिए भी। अब एक बहुत अमली बात, इन 7 ऑप्शन में से हर चीज को एक ही दिन में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। न ही मैं आपको लंबी नुस्खों की फहरिस्त दे रही हूँ। मेरे ख्याल में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप हर हफ्ते की तैयारी में इनमें से कुछ चीजों को बारी बारी लाएं। मिसाल के तौर पर 2 दिन सोया खानदान की चीज, 2 दिन फलियां या चना टाइप चीज, बीच में बीज या मूंगफली की समझदार मिकदार और कभी राजगिरा। मैं हमेशा कहती हूँ कि सेहत की सलाह तभी काम की होती है जब घर की जिंदगी में फिट हो सके। अगर कोई चीज सिर्फ सुनने में अच्छी लगे और दिनचर्या में आए ही ना, तो उसका फायदा आधा रह जाता है। आज जो 7 ऑप्शन मैंने आपको बताई हैं, इनका असली हुस्न यही है कि यह आम जिंदगी में फिट हो सकती है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ दर्द पर तवज्जो करते करते असल वजह भूल गए थे, तो आज से नजरिया बदल दीजिए। सिर्फ दर्द का इलाज मत सोचिए। जिस्म को सहारा क्या चाहिए, यह सोचिए। जब सहारा बेहतर होता है तो सेहतयाबी का मौका बेहतर होता है, हरकत बेहतर लगती है और रोज का बोझ हल्का महसूस होता है। यह अमल धीरा होता है, लेकिन असली होता है। फौरी चीजें अक्सर अर्जी होती हैं। जो चीज दिनचर्या, खाने और जिस्म के सहारे से आती है, वह ज्यादा समझदार और ज्यादा पायदार होती है। इसीलिए आज की वीडियो का असल पैगाम यह है कि ताकत के लिए हमेशा अंडे और मटन जरूरी नहीं, और दर्द के सहारे के लिए हमेशा सिर्फ दवा पर इन्हिसार करना भी जरूरी नहीं। कई दफा जवाब आपके बावर्ची खाने में होता है, बस आपकी नजर उस पर नहीं गई होती। तो याद रखिए, आज की 7 कुदरती और ताकतवर ऑप्शन हैं: सोया चंक्स, टोफू, काला चना, राजमा, मूंगफली, कद्दू के बीज और राजगिरा। इनमें से कोई भी एक चीज जादू की छड़ी नहीं, लेकिन यह सब मिलकर आपके जिस्म को वह सहारा दे सकती है जो ताकत के लिए जरूरी है। अगर आप